आ गया वो शाकार जिसका था इंतजार। आज होगी क्रिकेट धुआंधार, कभी बढ़ेगी कभी गिरेगी धड़कनों की रफ्तार। शायकीन को क्रिकेट का बुखार पूरा 104। कौन होगा आर, किसकी नैया लगेगी पार। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा आज होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हाउसफुल 1,30,000 अफराद की गुंजाइश। टिकटें कई माह पहले ही सेल हो गई थी। अहमदाबाद के होटल्स में लोगों का रश, शायकीन क्रिकेट अस्पतालों में कमरे बुक करा लिए। क्या वर्ल्ड कप का आज से होगा आगाज। पाक भारत मैच से पहले होगा खूब धूम धड़का। अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में गुलकार और अदाकार होंगे इन एक्शन। रणवीर सिंह ऑफिशियल वर्ल्ड कप तराने पर परफॉर्मेंस देंगे। गुलकार अरिजीत सिंह, तमन्ना भाटिया आवाज का सहर जगाएंगे। बॉलीवुड लेजेंड अमिताभ बच्चन और रजनीकांत की भी एंट्री। दोनों अदाकार स्टेडियम में पाक भारत मैच से लुत्फ उठाएंगे। कौन है? गाली गलौज दी गई और पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए बदतरीन साजिशें की गई। हमने रियासत बचाई तो सियासत अगर उसको नुकसान पहुंचा तो मुझे कोई फिक्र नहीं। रियासत बच गई, सियासत भी वापस आएगी। जो कुर्बानी दी वो कुछ नहीं, मेरी जान चली जाती। रियासत बचाई, पाकिस्तान बचाया। हमने रियासत बचाने की खातिर सियासत को दांव पर लगा दिया। सियासत क्या, रियासत बचाने के लिए जान भी देना पड़ती तो परवाह नहीं थी। चेयरमैन पीटीआई ने गालम गलोच के कल्चर से पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश की। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में जलसे से खिताब। कहा 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ अपने अवाम में होगा। नून लीग के हर दौर में मुल्क ने तरक्की की। झरलू और धांधली ज़दा इलेक्शन के बाद तरक्की का सफर जहां रुका वहीं से शुरू होगा। मुल्क और कौम की खिदमत में सिर्फ नवाज शरीफ अहल, बाकी सब नाअहल साबित हुए। अवाम जान चुके हैं नवाज शरीफ वजीर आजम होगा तो उनका घर चलेगा। मरियम नवाज का लाहौर में यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, काउंसलर और कारकुनों से खिताब। कहा गरीबों का साथी गरीबों की मदद करने वापस आ रहा है। नवाज शरीफ अपने साथ मुआशी बहाली का हल ला रहे हैं। पाकिस्तान को अमीर बनाना, लोगों को महंगाई से जान छुड़ाना नवाज शरीफ का एजेंडा है। नवाज शरीफ ने सऊदीया में उम्रे की सादत हासिल कर ली। नून लीगी कायद आज रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे। नवाज शरीफ की 5 रोज़ा दौरे में सऊदी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। 21 अक्टूबर को लाहौर, मुत्तहदा अरब अमारात से लाहौर पहुँचेंगे। नून लीग ने 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से बजरिया हेलीकॉप्टर जलसागाह आएंगे। देख इस्तेमाल फ़िज़ाई हमलों में 3600 से ज़्यादा अफराद को निशाना बनाया गया। पैदर पे हमलों में मासूम बच्चों और ख़वातीन समेत 1800 फ़लस्तीनी शहीद, 6000 से ज़ायद ज़ख्मी। बेघर अफराद की तादाद 4,23,000 से ज़ायद हो गई। 2,20,000 फ़लस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल में पनाह लेने पर मजबूर। इसराइल का गज़ा तक पानी, बिजली, खुराक और ईंधन की सप्लाई बहाल करने से इनकार। गज़ा को 24 घंटे में खाली करने का अल्टीमेटम। फ़ज़ा से मुख्तलिफ इलाकों में पम्फलेट भी गिरा दिए। सियोनी रियासत ने फ़लस्तीनियों के मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इसराइल हमारा लाडला और प्यारा, भरपूर मदद करेंगे। अमेरिका, बरतानिया और मगरबी ममालिक की जुबानी कलामी नहीं, अमली इमदाद। खतरनाक असलहा, बहरी बीड़े और जंगी तैयारों समेत अफरादी कुव्वत भी सियोनी रियासत को भिजवा दी। मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं की इज़हार यकजहती के लिए इसराइल आमद। यूरोपीय यूनियन की सदर और अमरीकी वज़ीर दिफा और दीगर रहनुमा मौजूद। नेतन्याहू सरकार को हमास के खिलाफ जंग में भरपूर मदद फराहम करने की यकीन दहानी। अमरीका और दीगर ममालिक के शहरी इसराइली फ़ौज की वर्दियाँ पहनकर जंग में शरीक। यरगमाल बनाए गए बहुत से इसराइली फ़ौजी अमरीकी और फ्रांसीसी शहरी निकले। हमास ने वीडियो जारी करके इंसानियत का राह खिलाफने वालों का चेहरा बेनकाब कर दिया। किसी किस्म का अवामी दबाव कबूल नहीं, जब तक सांस में है सांस गजा नहीं छोड़ेंगे। हमास का ऐलान।
जमीन हमले करने पर इसराइली फौज को नीचो नाबूद करने के अज़्म का भी इज़हार। इसराइली हमलों पर हमास की भरपूर मज़ामत, 1300 इसराइली हलाक। सेहूनी रियासत के खिलाफ तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन की वीडियो रिपोर्ट जारी। अल-कसाम के कमांडोज ने जमीन और फजा से इसराइली शहरियों को निशाना बनाया। हमास कमांडर कहते हैं इसराइल की गजा पर बर्बरियत को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। दूसरी जानिब इसराइली आर्मी चीफ जनरल हरजई हलवई का हमास के हमले रोकने में नाकामी का एतराफ़। इसराइल में हैजानी सूरत हाल, वज़ीर इत्तलात अचानक मुस्तफ़ी हो गए। इसराइली अवाम का हमास के हमलों पर नेतन्याहू से इस्तीफ़े का मुतालबा। इसराइल में खाना जंगी की सूरत हाल का जिम्मेदार सियासी क़यादत को करार दे दिया। गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली का फैसला वापस लिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल से मुतालबा। कहा 11 लाख फ़लस्तीनियों को गजा खाली करने की धमकी देना तबाहकुन नताइज का हामिल होगा। फ़लस्तीनियों के लिए $294 मिलियन की इमदाद का मुतालबा भी कर दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच की इसराइल की गजा लबनान पर फास्फोरस के इस्तेमाल की तस्दीक। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया, गजा में ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी। मज़ीद जानों के ज़िया का खदशा है। फ़लस्तीनियों का इनखला सज़ाए मौत के बराबर होगा। फ़लस्तीनी इमदाद के मुंतज़र मुसलमान किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? मस्जिद अक्सा और खाने काबा में कोई फ़र्क नहीं। ये मेरी आखिरी वीडियो हो सकती है। वीडियो बनाते हुए फ़लस्तीनी सहाफ़ी मोहम्मद शहाब इसराइली बमबारी में शहीद हो गया। इसराइल के फ़लस्तीन में इंसानियत सोद मज़ालिम पर मीडिया नुमाइंदों के आंसू निकल पड़े। BBC का नुमाइंदा गजा की सूरत हाल बताते हुए आबदीदा तुर्क खातून रिपोर्टर का कहना है कि अस्पताल में एम्बुलेंस गायब, कोई पेशावर अमला नहीं। बाबा परेशान ना हो, फिक्र ना करें, मजबूत रहें। जंग में गमज़दा फ़लस्तीनी बच्चे की वालिद से गुफ्तगू की वीडियो ने दिल दहला दिए। फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत के खिलाफ शहर शहर नगर नगर एहतजाज। JUI की काल पर मुल्क भर में यौम तूफ़ान अक्सा मनाया गया। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। कोयटा में शुरा ने इसराइल को परचम जलाया। मुजफ्फरगढ़, पत्तों की सरगोदा, लाड़काना, जैकोबाद और दीगर शहरों में भी एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा से फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारहियत पर नोटिस लेने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अरब सरज़मीन पर इसराइली नासूर बन चुका, जिसके खात्मे के लिए फ़लस्तीनियों ने नस्लें कुर्बान कर दी। इसराइल ने एक दिन में जो बमबारी की, इंसानी हकूक़ के अलंबरदार अमरीका और मगरब इसराइली जारहियत के खिलाफ कुछ कहने से कासिर है। मुस्लिम हुक्मरान मुत्तहद होकर जहाद का ऐलान करे, फ़लस्तीन का साथ दें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। कहते हैं आलमी कुफर मुसलमानों को कभी जीने नहीं देगा। इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। फ़लस्तीन की सरजमीन मुसलमानों की हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इसराइल ने गजा में हमले बंद ना किए तो नया महाज खोल सकता है। ईरान ने सेहूनी रियासत को खबरदार कर दिया। गजा के फ़लस्तीनियों को इनखला का हुक्म नाकाबिल कबूल है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का बड़ा ऐलान। गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा भी कर दिया। कहा तुर्किया से इमदाद ले जाने वाला पहला तैयारा मिस्र पहुंच चुका है। PTI नहीं छोड़ूंगा इसीलिए जेल में हूं, परवेज हलाई का बयान। चेयरमैन PTI से किसी भी राब्ते की तरदीद कर दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइन करार देते हुए कहा अब देखते हैं नवाज शरीफ क्या बयानियां बनाते हैं। साफी ने सवाल किया नवाज शरीफ कैद थे तो मुन्ना सलाई कहते थे बेटे उन्हें पूछने नहीं जाते, अब आप मुश्किल में हैं तो आपके बेटे क्यों नहीं आ रहे। PTI सदर ने जवाब दिया कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। नैब में हसास इदारों के अफसरान तैनात। ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद को डायरेक्टर नैब जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम मुजफ्फर को एडिशनल डायरेक्टर नैब की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। नोटिफिकेशन जारी। मेजर वलीद खालिद और मेजर कैस कामरान सैयद डिप्टी डायरेक्टर नैब मुकर्रर। हसास इदारों के चारों अफसरान की तैनाती के नोटिफिकेशन एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन जारी करती है।
पामी का सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी को मानने से इनकार, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तलबा के दाखिले पर पाबंदी। पामी ने अदालत जाने का ऐलान कर दिया। पामी अहदेदारों ने UHS में होने वाले सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी मीटिंग का बायकॉट किया। कहते हैं निजी कॉलेजेस खुद दाखिला करेंगे, तलबा निजी कॉलेजेस में अपने दाखिला फॉर्म जमा कराएं।